आज हमारे पास एक बड़ी मजेदार चीज आई है। एक ऐसा गणित का शॉर्टकट जो शायद स्कूल में सिखाया जाना चाहिए था। जो आर्टिकल हमारे हाथ लगा है उसमें एक ऐसी बात लिखी है जो पहली नजर में एकदम उल्टी लगती है। इसमें कहा गया है कि भाग करने के लिए गुणा करना ज्यादा आसान रास्ता है। सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब लगता है, क्योंकि बचपन से हम सीखते आए हैं कि ये दोनों एकदम विपरीत चीजें हैं। लेकिन कभी-कभी सबसे अच्छे शॉर्टकट सीधे रास्ते पे नहीं मिलते। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। आर्टिकल में 640 को 5 से भाग देने का उदाहरण दिया गया है। अब पारंपरिक तरीके से करने के बजाय यहाँ एक 2 स्टेप का तरीका बताया गया है। पहला स्टेप, संख्या को 2 से गुणा करें तो 640 बन जाता है 1280। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, हम भाग कर रहे हैं तो गुणा क्यों? ये तो उल्टा लग रहा है। ये उल्टा जरूर लगता है, लेकिन यहीं पर गणित का असली जादू छुपा है। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। अच्छा, इसके पीछे गणित का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत काम करता है। असल में 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं। तो किसी संख्या को 5 से भाग देना उसे 10/2 से भाग देने जैसा ही है। और गणित का नियम है कि जब हम किसी भिन्न से, मतलब फ्रैक्शन से भाग देते हैं तो हम असल में उसके उल्टे से गुणा करते हैं। यानी 21 10 से गुणा करना। बिल्कुल, इसीलिए ये 2 से गुणा करो 10 से भाग दो वाली तरकीब काम करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ जादू नहीं, इसके पीछे पक्का लॉजिक है। इसमें तो पूरी बात ही साफ कर दी। तो 2 से गुणा करके 1280 आ गया। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं, जो है 10 से भाग देना। और किसी भी संख्या को 10 से भाग देना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। बस आखिर से एक शून्य हटा दो तो 1280 बन गया 128। और यही हमारा जवाब है। कमाल है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि 10 से भाग देना दिमागी तौर पर सबसे आसान कामों में से एक है। आपको कोई लंबी चौड़ी गणना नहीं करनी पड़ती। यही शॉर्टकट की असली ताकत है। ये मुश्किल भाग को एक आसान गुणा और एक बहुत ही आसान भाग में बदल देता है। ठीक है, ये तो उन संख्याओं के लिए बहुत अच्छा है जिनके अंत में शून्य होता है। लेकिन क्या ये हर बार काम करता है? मान लीजिए अगर संख्या 643 हो, तब क्या ये ट्रिक वहां फेल हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। ये ट्रिक फेल नहीं होती। सिद्धांत वही रहता है। 643 को 2 से गुणा करने पर आता है 1286। अब 1286 को 10 से भाग देने का मतलब है बस दाहिनी ओर से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब डेसिमल लगा देना। तो जवाब होगा 128.6। हाँ, 128.6। ये ट्रिक किसी भी संख्या पर काम करती है, जो इसे और भी शक्तिशाली बना देती है। मुझे याद है स्कूल में लंबी लंबी भाग की प्रक्रिया से कितनी झुंझलाहट होती थी। काश ये मुझे तब पता होता। रेस्टोरेंट का बिल दोस्तों में बांटते समय कितना काम आता। क्या इसी तरह की कोई और तरकीब भी है, जैसे 25 से भाग देने के लिए? हाँ बिल्कुल, और ये उसी लॉजिक पर काम करती है। 25 असल में 104 होता है। ओह अच्छा। तो किसी संख्या को 25 से भाग देने के लिए आप उसे 4 से गुणा करें और फिर 100 से भाग दें। जैसे अगर 300 को 25 से भाग देना है तो 300 को 4 से गुणा करें, जो हुआ 1200। फिर 100 से भाग देने के लिए आखिरी के 2 शून्य हटा दें, जवाब है 12। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ अलग-अलग ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक ही बड़े विचार को देखने के अलग-अलग तरीके हैं। मतलब मुश्किल संख्याओं को 10, 100 या 1000 के आसान हिस्सों में तोड़ना। बिल्कुल सही। सरल भाषा में आप गुणा करके शून्य हटा रहे हैं, लेकिन गहरे स्तर पर यह दिखाता है कि कैसे हम मुश्किल लगने वाले ऑपरेशंस जैसे 5 या 25 से भाग को आसान ऑपरेशंस में बदल सकते हैं। जैसे 2 या 4 से गुणा और 10 या 100 से भाग। यही सिद्धांत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करने में भी इस्तेमाल होता है। एक जटिल समस्या को सरल तेज कदमों में तोड़ना। तो आज की हमारी बातचीत का सार सिर्फ ये नहीं है कि 5 से कैसे भाग दें, बल्कि ये है कि संख्याओं के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की क्षमता है, उन्हें डरावने सवालों के बजाय एक खेलने की चीज के रूप में देखने की। और ये सोचने पर मजबूर करता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वो गणित हो या कुछ और। ऐसी कितनी और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम मुश्किल मानकर चलते हैं, जबकि उनके अंदर भी ऐसे ही सरल और सुंदर शॉर्टकट छिपे हो सकते हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।